व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 करेंगे जो कि 10th क्लास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। तो आज ये वीडियो में पूरा वन शॉट होने वाला है, मतलब कंप्लीट वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या है इंट्रोडक्शन में। तो रियल नंबर्स होते क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे। अगर देखा जाए कि नंबर्स की स्टार्टिंग टॉपिक है वो क्या है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता होगा कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। 9th क्लास में इतना तो पता ही होगा आपको कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ सकती। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, जैसे √-5, अगर ये आ रहा है तो ये इमेजिनरी नंबर बन गया है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो अगर इसको करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो माइनस है इसको बाहर निकालना है। √5 अंदर रहेगा और ये माइनस की वैल्यू क्या आएगी? आयोटा। ये जो आई जैसा है इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इसकी फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? a+b आयोटा। मतलब क्या है, यहाँ पे दो नंबर है, दो पार्ट हो गए। एक पार्ट ये वाला हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा कोई नंबर होगा और इसकी वैल्यू ऐसी कोई आई होगी, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब रियल पार्ट में कौन सा नंबर होता है? रियल पार्ट में होता है रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर्स, ठीक है। और ये इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2+3 आयोटा लिखा है। ये आई जैसा है ना, इसको आयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोटा। तो ये तो रियल नंबर हो गया और ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो हमें क्या, चैप्टर का नाम ही क्या है? रियल नंबर। तो इसके बारे में जानेंगे। जिसको हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं वो क्या है? रियल नंबर्स है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया, -5 हो गया, ये सारे क्या है? रियल नंबर्स है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मुझे यही बताना है कि स्टार्टिंग जो होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से देखी जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? a+b आयोटा। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया? ये होता है हमारा रियल पार्ट, यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं, और ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल के लिए मैंने बोला 2+3 आयोटा। तो यहाँ पे ये रियल नंबर हो गया और ये इमेजिनरी हो गया, ठीक है। एग्जांपल के लिए अब इसका एक और चीज देखते हैं। देखो क्या है, जैसे मैंने बोला √-9, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो √9 तो ऐसे हो गया और ये माइनस का साइन, मैं इसके लिए आयोटा आ गया। अब √9 की वैल्यू कितनी होती है? √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, तो बाहर आयोटा। तो इस हिसाब से ये आया होगा, मतलब कोई नंबर होगा ऐसा, कोई नंबर होगा ऐसा, तो इसको सॉल्व करा। ये तो 2 है प्लस, अब ये माइनस बाहर आया, ऐसा बचेगा 2+, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 आयोटा। वैसे ये काम का नहीं है, सिर्फ मैंने एक नॉलेज के लिए बताया है। जो काम का है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले आता है तो टाइप्स ऑफ नंबर्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ये कहाँ तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट। ये साइन किसका होता है? ये साइन होता है इनफाइनाइट का। किसका होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर होगा जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। इसी के जैसा होता है एक होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये होल नंबर्स जो होंगे वो किससे स्टार्ट हो जाएंगे? 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही आते जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ये होल नंबर्स हो गए। अगला आता है इंटीजर्स।
क्या आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे नंबर लाइन पे डिनोट कर पाए, किस पे डिनोट कर पाए, नंबर लाइन पे, तो वो इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जीरो के इधर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, और जीरो के इधर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इसी पे काम कर, इसी कंसेप्ट पे बेस होगा इसे। इधर आएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है, और ये तक, ये कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव इनफाइनाइट। और इधर आएंगे तो ये नेगेटिव नंबर आएंगे, कौन से नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे। तो ये भी कहाँ तक जाएंगे, ये नेगेटिव इनफाइनाइट, यहाँ पे साइन बताना, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर आएंगे इधर, इधर पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे जीरो भी आ रहा है, वन भी, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं और नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा रैशनल नंबर। क्या आता है, रैशनल नंबर्स। द नंबर्स, जिन नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, P अपॉन Q के फॉर्म में, इस फॉर्म में जिसको हम लिख पाए, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन की है। एग्जांपल के लिए इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने 3 बोला है, जिसके नीचे उसके नीचे एक 1 आ गया, तो ये P अपॉन Q, ये फॉर्म बन गई। या मैंने बोला 0.9, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। देखो जितने डिजिट से पहले पॉइंट होता है ना, उतने डिजिट वाला जीरो आता है, उतने डिजिट वाला जीरो। मतलब अगर मैंने ऐसा बोला है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट है ना, तो 2 जीरो वाला 100। मान लो एग्जांपल के लिए मैंने ऐसा बोला है 987, यहाँ पे 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो वाला आएगा, मतलब 1000, ठीक है। तो एग्जाम, और एक और देखो, रूट के अंदर 9 बोला है मैंने, क्या बोला है, रूट के अंदर 9। रूट वाले ज्यादातर जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। अगर वो किसी का स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। यहाँ पे रूट 9 किसका है, 3 का है, तो उसकी वैल्यू 3 हो गई, और 3 क्या था, रैशनल नंबर था, ठीक है। तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। बाकी जो इसको, जैसे 5वां तो हो गया इरेशनल। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर एग्जांपल के लिए रूट 5, रूट में नंबर होगा और वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा उसका। तो ये टाइप्स ऑफ नंबर्स था, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो ये टाइप्स ऑफ नंबर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसमें अगर आप गौर से देखो तो ये जितने भी नंबर है ना, ये वाले 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही जितने भी होल नंबर है वो सारे इसमें आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे। तो हम इसी को यूज करके यहाँ पे ये सीखेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो रैशनल नंबर आता है। क्या आता है, रैशनल नंबर्स। वैसे तो ये 9th क्लास का है, 9th क्लास में आपको पढ़ाया होगा। उसके बाद आता है इंटीजर्स, उसके बाद आता है होल नंबर, होल नंबर्स, उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। मतलब देखा जाए कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे, क्योंकि ये किसके सर्कल में आ रहे हैं, होल के होल नंबर के सर्कल में आ रहे हैं ना। ध्यान से देखो, होल नंबर के सर्कल में पूरा आ रहा नहीं आ रहा है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। ऐसे जितने भी होल नंबर्स होंगे या नेचुरल नंबर होंगे वो सारे इंटीजर्स होंगे, या फिर जितने नेचुरल होंगे, जो भी नेचुरल नंबर हो या जो भी होल नंबर हो या जो भी इंटीजर्स हो, वो सारे के सारे कौन होंगे, रैशनल नंबर होंगे। और ये सारा मिला के क्या बनता है, रियल नंबर। क्या बनता है, रियल नंबर्स। तो इंट्रो में ये 9th क्लास का था लगभग, 9th क्लास की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए शब्द के लिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप 2 रैशनल नंबर को जोड़ो, रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर, दो एक रैशनल नंबर को जोड़ रहे हैं और एक इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं सब, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो हमेशा जो आंसर आएगा ना, जो रिजल्ट मिलेगा हमें, जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा।
ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 3 प्लस में √5, तो इसको प्लस कर ही नहीं सकते, इसका सम हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर भी यही रहेगा। और ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर। अगर दो रैशनल नंबर को जोड़ा जाए, दो रैशनल नंबर्स, पहला नंबर और इधर एक और रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स, तो अगर दो रैशनल नंबर को प्लस करें या उनको सम निकालें तो वो उसका आंसर भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर्स। इजी है, सिंपल सा। एग्जांपल के लिए मैंने बोला 5 प्लस में 6, दोनों रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो कितना है 11। या फिर 3/2 प्लस में 5, इसका आंसर कितना आएगा। देखो इसका एक तरीका बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। देखो ये फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में नहीं है। एक और तरीका है एलसीएम लेके नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेके सॉल्व करें, और एक तरीका क्या है, देखो नीचे का सेम, उसके ऊपर का सेम, साइन सेम, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 पंजे 10, कितना आएगा 13/2। और ये भी क्या है, रैशनल, मतलब दो रैशनल नंबर को जोड़ा जाए तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। एक और पॉइंट देखो, अगर दो इरेशनल नंबर को जोड़ें, दो इरेशनल नंबर्स, पहला नंबर प्लस में दूसरा इरेशनल नंबर, तो उसका आंसर भी इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल। एग्जाम्पल के लिए मैंने √5 प्लस में 2√5 को जोड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1√5 है, ये 2√5 है, तो कितना हो जाएगा 3√5, और ये भी क्या है, इरेशनल ही है, सिंपल सा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है 3। अब बात करें प्राइम नंबर्स की, किसकी बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो जानेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर, सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं, जो या तो खुद के टेबल में है आए, या फिर 1 के टेबल में आए, 1 के टेबल में आए। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो या तो खुद के टेबल में है या तो 1 के टेबल में है। एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ 2 की, 1 को काउंट नहीं करेंगे, 2 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, 3 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, ठीक है, जिसके फैक्टराइजेशन में केवल और केवल एक ही नंबर हो, बस इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो खुद के टेबल में आया है और 1 के टेबल में आया, ऐसे ही खुद के टेबल में आया, 1 के टेबल में आया। 4 की बात कर रहे हैं अगर, तो ये खुद के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 1 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये इसकी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये नहीं होगा प्राइम नंबर, ठीक है। 5 की बात करें तो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता ही है। 6 की बात करें तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, खुद के टेबल में आ रहा है और 1 के में भी तो आ ही रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। सिंपल से टेबल खुद के टेबल में आना चाहिए और 1 के टेबल में आना चाहिए, तो ये प्राइम नंबर होते हैं। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 9 होगा, 9 खुद के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में, तो 9 नहीं होगा, ठीक है। 11, 13, 15 होगा, 15 देखो 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, तो 15 नहीं होगा। 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। आपको ये याद होना चाहिए, आगे एक टॉपिक आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उनके फैक्टर निकालना। क्या निकालना, फैक्टर निकालना। तो उसके लिए हम उसको तोड़ते हैं, ऐसा एग्जांपल के लिए मैंने 4 को तोड़ा है, कैसे तोड़ेंगे, 2 और 2 में तोड़ा, मतलब 4 को मैं ऐसे लिखूंगा, या 6 को अगर फैक्टर करना है 6 का तो 2 into 3 करूंगा, या फिर 10 का करना है तो 2 into 5 करूंगा, या 12 का करना है तो 12 को 4 into 3 भी कर सकते हैं, 2 into 2 into 3 भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, फैक्टराइजेशन, इनको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो नहीं है वैसे, इंपॉर्टेंट आगे है, पहले इसको देखते हैं। फैक्टर ट्री, ये क्या होता है,
ये ट्री जैसा काम करता है। कैसे? ट्री जैसा। फैक्टर होंगे पर ट्री के फॉर्म में होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है 10 और इधर जो नंबर होगा ना उसको डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? डिवाइड। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 5। ऐसे दो इसके पार्ट हो गए। इधर जो नंबर होगा उसको डिवाइड करते हैं बस। इधर कितना आएगा? 1। सिंपल सा, ठीक है ना। एक और देखो, मुश्किल से थोड़ा, 144 इधर मैंने लिखा है और इधर आंसर है आपका 72। तो इधर कितना आएगा? अगर आप इधर से डिवाइड करोगे ना तब भी आंसर ये वाला आएगा। इधर से डिवाइड करोगे तो ये वाला आएगा, इधर से डिवाइड करोगे तो ये वाला आएगा। अगर इधर से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा। सिंपल, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखो, अगर इधर से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। अब कई बार क्या होता है, ये दोनों दिए, ये नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे? देखो, इधर से डिवाइड कर रहे थे ये वाला मिल रहा था, इधर से डिवाइड कर रहे थे ये वाला मिल रहा था। अगर यही वाला नहीं दिया, बीच वाले नहीं दिया, तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया ना तो बीच का आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा? 72। सिंपल। तो ये फैक्टर ट्री था, समझ आया होगा उम्मीद है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट कर देने के बाद, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे कि आपको टॉपिक समझ ही आ रहा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पर प्राइम नंबर का यूज करके। किसका यूज करके? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर मैंने अभी आपको बताया थे क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर भी बताए थे मैंने आपको, जो खुद के टेबल में आए या तो 1 के टेबल में आए। एग्जाम्पल के लिए बताए थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 या फिर 23, 29, 31, 37, 41, ऐसे ही 47 भी, ठीक है। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। अब इनका यूज करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। फैक्टराइजेशन करना है प्राइम नंबर का यूज करके। एग्जाम्पल के लिए 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। इसका ये तो आती होगा 9 क्लास में, छोटी क्लासों में सीखा ही होगा आपने। तो नंबर कौन से यूज करना है? यही, इनके अलावा कोई नंबर यूज नहीं करना, तभी तो नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। इनके अलावा कोई नंबर यूज नहीं करना इधर, ठीक है। तो अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? 2 से करेंगे। अगर लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट की डिजिट लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो एक बार हम 3 से ट्राई करेंगे। ये एग्जांपल के लिए 15 है, कितना है? 15। तो लास्ट में 5 आ रहा है या 45 बोल लो, लास्ट में 5 आ रहा है तो हम इसको 3 से ट्राई करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो 5 से ट्राई करेंगे, ठीक है। और इससे भी नहीं हुआ तो 7 से ट्राई करेंगे। 5 से तो कंप्लीटली होता है, ये तो 100% है, हो गई होगा। जैसे 25 है तो 25 5 से तो 100% हो गई होगा, 100% हो गई होगा, पर 3 से नहीं होगा और ना ही 7 से होगा। तो हमें इसमें ट्राई करना होता है, चेक करना होता है। चाहे अगर हो गया तो अच्छी बात है, वरना ट्राई करो अगले नंबर से। तो 5 से तो 100% हो गई होगा। तो लास्ट में 0 है तो 2 से करेंगे। डिवाइड करना होता है, सिंपल क्या करना होता है? डिवाइड करना आता होगा आपको। ये 14 या 7, किस पे? 7 पे। 14 या 7 पे, अच्छा 0 तो आ रहा 70 पे गया। 2 से करेंगे फिर से 35 पे गया। अब किससे? 3 से ट्राई करें, 3 से नहीं जाएगा, चेक कर लेना आप। 5 से करेंगे, 7 पे गया, 7 से करा 1। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पे चेक कर लो, जितने भी नंबर है वो यही से आए, तभी तो इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन पड़ा, ठीक है। इसका एक और तरीके से लिख सकते हैं, पावर में। यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 2 की पावर 2, 5 × 7। जो रिपीट हो ना, जो नंबर रिपीट हो, जितनी बार रिपीट हो उतनी बार पावर आ जाएगी, उतनी ही पावर आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एक और देखो, जैसे मैंने बोला है 128, लास्ट में 8 है, 2 से करेंगे। डिवाइड करना, 2 की टेबल में 12 आता है 6 पे और 8 आता है 4 पे।
2 के बारे में 6 आता है 3 पे और 4 आता है 2 पे। 2 के बारे में 3 नहीं आता, 2 आता है 1 पे। अब 3 नहीं आता 2 आता है ना, तो 1 बचा, इसमें 12 हो गया, तो 12 आता 6 पे। 2 से घड़ा 8, फिर 2 से घड़ा 4, 2 से घड़ा 2, 2 से घड़ा 1, तो 128 का कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 7 बार। तो आंसर कितना है? 2 की पावर 7। ये इसका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने सब कुछ समझाया आपको, उम्मीद है समझ आया होगा। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। क्या फाइंड करने? प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। किसमें करना है? प्राइम फैक्टर्स में करना है, जो अभी हमने सीखा। ये तो मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे कराया था, सिंपल सी लैंग्वेज में। देखो 140 है, लास्ट में 0 है ना, 2 से करेंगे 7 0, फिर 2 से करा 35, डिवाइड करना सिंपल सा, नहीं आए तो डिवाइड कर लो ऐसे। 2 से करा 14 गया, 7 पे बचा 0, 0 तारा, मतलब ये गया 7। अब 35 पे करना है 5 से, अभी इससे बड़े नंबर भी आएंगे, वो तो बड़े नंबर भी है, वो डिवाइड करके चेक करना आपको। 35 जाएगा इस पे, 7 पे, ऐसे ट्राई करना है बस, ठीक है। ये जाएगा 5 से, ये जाएगा 5 7 पे 7, तो 140 का क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 2 की पावर 2, 5 इंटू 7। ये 140 का क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। अब 156 का सेम तरीके से करना है। कैसे करेंगे? लास्ट में 6 है ना, तो किससे ट्राई करेंगे? 2 से करेंगे, जाएगा ही जाएगा। 2 से करा, डिवाइड करना है सिंपल सा। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता, 7 में बचा 1, ये 16 हो गया, 8 पे गया। फिर 2 से करा, 2 के पार्ट में 7 नहीं आता, 6 आता है, 3 पे बचा 1, 18 हो गया 9 पे। अब 39 किससे जाएगा? 3 के पार्ट से जाएगा, लास्ट में आया, चेक करेंगे 3 से जाएगा नहीं जाएगा, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, पर ये 3 से जाएगा। अब डिवाइड करके बोलोगे 39, 3 गया 1 पे, 0 9 9 गया, मतलब 13 पे गया। ये मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अभी छोटे नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स भी आएंगे तो आपको चेक ऐसे करना है। ये तो हमें पता है 13 पे जाएगा, 13 3 39, तो पता है, तो बड़े नंबर्स के लिए हमें चेक करना पड़ेगा ये 13 से जाए, ठीक है। तो 156 का कितना हो गया? 2 2 3 13। 2 कितनी बार आया? 2 बार, 2 बार आया, तो 2 की पावर 2, 3 इंटू 13, ये क्या होगा? 156 का प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे 3825 कितना है? 3825, लास्ट में कितना है? 5 है ना, तो मैंने बताया था आपको 5 के लिए क्या बताया था? 5 के लिए या तो 3 से जाएगा, 5 तो जाएगा जाएगा, पर 3 से चेक करो, 3 से चेक करो एक बार, डिवाइड करके चेक करना आपको। 3825 है, 3 से चेक करा, ये 3 गया 1 पे 0, 8 6 गया 2 पे बचा 2, 22 21 गया 7 पे बचा 1, 5 15 गया 5 पे, सिंपल सा 1270 आएगा। कितना आएगा? 3825 है ना, 3 से करेंगे तो 3 गया 1 पे, 8 नहीं आता, 6 आता है 2 पे बचा 2 ना, ये 22 हो गया, 21 आएगा 7 पे, और इस पे 1 बचेगा, 15 जाएगा 5 पे। अब ये भी लास्ट में 5 है, इसको भी 3 से चेक करना है, जाएगा ही जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 3 के बारे में 12 कितने पे आता है? 4 पे, 7 नहीं आता, 6 आता है 2 पे बचा 1, ये 15 हो गया 5 पे। अभी नहीं जाएगा ये 3 से, अब 5 से जाएगा, ये लास्ट में 5 है ना, तो 5 से जाएगा, फिक्स है वो तो 5 से जाएगा। 40 जाता है 8 पे बचा 2, 25 हो गया, 25 कितने पे जाएगा? 5 पे, फिर से जाएगा ये 5 से, ये कितने पे जाएगा? 17 पे जाएगा, 17 बन जाए 85, अब 17 से जाएगा, तो 3825 का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 3 2 बार आया, 2 बार आया, तो 3 का स्क्वायर हो गया 5 इंटू 17, सिंपल सा, ठीक है। ऐसे ये वाला करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना, इसको कमेंट कर देना आप, ठीक है, चेक कर लो। इसका देखो, ये थोड़ा टफ है, कैसे करेंगे?
यहाँ से 7429 है, 7429 यही है ना। तो कैसे करेंगे देखना, हमें ट्राई करना है बारी बारी। कौन कौन से नंबर बताए थे मैंने आपको प्राइम नंबर में? प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर थे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सारे क्या प्राइम नंबर्स हैं, इनसे चेक करना है। अगर आप चेक करते हुए जाओगे तो ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ये कहाँ से होगा? ये होगा सीधा 17 से। किससे आएगा? 17 से। तो आपको डिवाइड करना है सिंपल सा, 7429 है, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौक 68 होता है। कितना होता है? 17 चौक 68। वैसे एक सजेशन देना चाहूंगा कि जो टेबल्स होते हैं ना उसको आप हिंदी में याद करो, हिंदी में अच्छे से याद होते हैं टेबल्स, ठीक है ना। तो कितना बचेगा इसमें? इसमें बचेगा 6, हाँ 6 बचा, 62 उतारा और 2 62 हो गया, 17 से 51 होता है, 3 पे गया, कितना बचेगा इसमें? 11 बचा, 19। तो 119 कितने पे जाता है? 119 जाता है 17 सत्ते 119, हाँ। तो हमने 17 से इसको करा, किस पे गया? 437 पे गया। अब ये 17 से नहीं जाएगा, आप चेक करोगे दोबारा, क्या पता 17 से चला जाए। तो ऐसे चेक करोगे 437 को, अब ये जाएगा 19 से। 19 के टेबल में 43 नहीं 38 आता, 2 पे कितना जाता है? 437 है ना, 19 के टेबल से कर रहे हैं, 38 आएगा 2 पे, बचा कितना? 5, 7, तो 57 जाएगा 3 पे, कितने पे गया? 23 पे। अब 23 किससे जाएगा? 23 से जाएगा, ये खुद प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर खुद से तो जाएगा। तो 1734 का कितना हो गया? 1729 का कितना हो गया? 17 7429 साइड 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये प्राइम फैक्टर्स हमने सबके निकाल दिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आने के चांस कम है पर आ भी सकता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दो चीजें होती हैं, एक एचसीएफ होता है और एक एलसीएम होता है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये इनकी फुल फॉर्म होगी। हमें यहाँ पे एचसीएफ भी फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है और इसको वेरीफाई भी करना है। मैं एक को वेरीफाई करके दिखा दूंगा, बाकी दो खुद एक जैसी होंगी। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या आना चाहिए हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमें आना चाहिए। अगर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो क्या आना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 26 का पहले करेंगे, पहला पॉइंट है किससे जाएगा? 2 से जाएगा 13 पे, अब 13 से जाएगा 1 पे, तो 26 का कितना हुआ? 2 गुणा 13। ऐसे 91 का करेंगे, 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 के टेबल से जाएगा 13 पे, 13 से गया। तो ऐसे एक के नीचे एक लगा यहाँ पे, इक्यानवे का करा हमने कितने पे? 7 गुणा 13। अब हमेशा याद रखना, एचसीएफ अगर निकालना हो, क्या निकालना हो? एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए दोनों में 2 नंबर है ना, तो दोनों में कॉमन नंबर देख लो। क्या देख लो? कॉमन नंबर। इसमें कॉमन नंबर कितना है? 13 है। कितना है? 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो कितना आ जाएगा? एचसीएफ 13 आ जाएगा। अगर एलसीएम की बात करनी है, किसकी बात करनी है? एलसीएम। जो कॉमन नंबर है वो तो लिख लो, कॉमन तो यही था, ये दोनों थे, एक बार लिख लिया। जो बचा वो भी लिखना, ये बचा है और ये बचा है। 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 13 गुणा 14, मतलब 14 तिया 42, 182 आंसर आता है। एक और तरीका होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? एलसीएम, ओनली फॉर एलसीएम। तो दोनों को एक साथ कर दो, दोनों को एक साथ कर दो, एक साथ भी सिंपल है। हमें इस पे ध्यान देना पहले, ये 13 पे गया और 91 2 से कटेगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, तो 91 का 91 रख दो, जो नहीं हो रहा है उसको वही रख दो। अब 7 के टेबल से ये जाएगा, 13 नहीं जाएगा, 13 को 13 रख दो और 91 जाएगा 13 पे। अब दोनों 13 से जा रहे हैं तो 1 1, तो ये नंबर जो आ गए उनको मल्टीप्लाई कर लो। ये सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए। कितना हो जाएगा? 14 गुणा 13 मतलब 182। सिंपल है। जब सिर्फ एलसीएम निकालना हो और दोनों निकालना हो तो इस मेथड से। एक और एग्जांपल देख लो,
एक और देखो 510 है, कितना है 510, लास्ट में 0 है तो 2 से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर रहे हैं सिंपल सा, 2 से करा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है 2 पे, बचा 1 ये 5, बचा 1 ये 5। अब 3 से जा सकता है, लास्ट में 5 है ना तो चेक करेंगे 3 से चला जाएगा, 24 जाता है 8 पे, बचा 1, 15 हो गया 5, अब ये नहीं जाएगा 3 से, अब ये जाएगा 5 से 17 पे, 17 से जाएगा 1, तो 510 का कितना हुआ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब 92 का करेंगे 92, 2 से करा कितने पे गया 8 जाता है 4 पे 6 46 पे, 2 से करा 23 पे, 2 गुणा 23। अब मैंने बताया था आपको एचसीएफ के लिए दोनों में कॉमन आना चाहिए, एक तो ये कॉमन आ रहा है 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है ना, 17 इसमें नहीं है, बाकी ये ऊपर रिपीट नहीं हो रही, तो कॉमन तो यही बना 2 आया एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ कितना आया 2। अब एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, जो कॉमन है वो तो लिख लो, मल्टीप्लाई में बचा क्या, ये बचा, ये है फिर ये दोनों है, ये क्या हो जाएगा एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई कर लोगे 6 2 3 6 6 5 30, 30 को 17 से करा 510 गुणा 46, इनको मल्टीप्लाई कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, बाकी ये रहेगा आपका होमवर्क, इसका एचसीएफ एंड एलसीएम आप कमेंट करना, ठीक है। टाइम डाल देना यही वाला जो टाइम है वीडियो में, और कमेंट कर देना आंसर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने इस एक्सरसाइज के। अब बात करते हैं थर्ड पे। हाँ, इस पे एक और चीज सिखानी थी आपको, अभी मैंने आपको वेरीफाई करना नहीं सिखाया ना, एक फॉर्मूला देखो, इसका वेरीफाई करना सिखाता हूँ, बाकी इन दोनों का आप खुद कर लेना। एक फॉर्मूला होता है, मान लो लेट अस से 2 नंबर है, कोई 2 नंबर है ए और बी, इनके एलसीएम और एचसीएफ भी होंगे, एलसीएम और एचसीएफ भी होंगे। 2 नंबर मैंने मान लिया ए और बी, इनके एलसीएम और एचसीएफ भी होंगे, तो इनमें एक रिलेशन होता है, अगर उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो वो इक्वल होता है उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, 2 नंबर कौन कौन से 26 और 91, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आया था 182 और एचसीएफ कितना आया था 13, इनको मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा ना, और इनको मल्टीप्लाई करो, इसका भी जो भी आंसर आएगा वो एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे, तो ये वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से। इसी मेथड से इसको ही वेरीफाई करना है और इसको ही वेरीफाई करना है, ठीक है। वहां पे 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना था, यहाँ पे 3 नंबर का, यहाँ पे 3 नंबर का, कितने नंबर का। तो थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, उसमें 2 नंबर्स थे, ठीक है, 2 नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ कर रहे थे, इसमें 3 नंबर हो गए, सेम तरीका, ठीक है। तीनों का पहले वो निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 का करेंगे 2 से क्या 6 पे, 2 से करेंगे 3, तो 12 का कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर 15 का करेंगे तो 3 से जाएगा 5 पे, 5 से करा 1, 15 का क्या आया 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। इधर 21 का करेंगे तो 3 से जाएगा 7 पे 7, 21 का कितना आया 3 इंटू 7। अब जैसे एचसीएफ के लिए उसमें कर रहे थे हम, एचसीएफ के लिए क्या कर रहे थे कॉमन देख रहे थे, तो इन तीनों में कॉमन देखो, एक ये ही कॉमन है तीनों में, और बाकी इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 7 है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कॉमन देखना है, क्या देखना है कॉमन। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बात करें अगर एलसीएम की, किसकी बात करें एलसीएम की, जो कॉमन है वो तो लिख लो, सेम वही मेथड, कॉमन वाला लिख लिया, बचा क्या ये बचा, ये दोनों बचे इसमें, और इसमें ये बचा और ये बचा, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से करेंगे 60 गुणा 7, 7 6 42 0, 420, तो एलसीएम कितना आया 420, ठीक है। सिंपल तरीका है,
हाँ एक नोट इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइम नंबर्स प्राइम दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, अगर वो प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम प्राइम नंबर्स है, तो उनका जो एचसीएफ होगा ना वो हमेशा और हमेशा एक ही रहेगा, ऑलवेज वन। कितना रहेगा? एक रहेगा। और एलसीएम जो निकालना होगा ना, एलसीएम के लिए उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही ये देखें तो ये और ये तीनों क्या है? ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। पीछे अगर भूल गए हो तो एक बार पीछे देख लेना, ठीक है, बैक करके। तो 17 का अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो ऐसे होगा, 23 का करेंगे तो 23 का ऐसे होगा, और इसका भी ये होगा। 17 का कितना आया? 17 इंटू 1। 23 का कितना आया? 23 1। 29 का कितना आया? 29 इंटू 1। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? कॉमन कितना है? एक ही तो है तीनों में, तो वही तो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा एक ही आएगा, कोई सा भी ले लो प्राइम नंबर। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं भाई? कॉमन ले लिया, जो बचा हुआ है यही बचे हुए हैं तीनों, 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक से इनको आपस में तो गुणा करोगे आप, मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे करोगे फिर जो आएगा उसको 29 से कर देना, तो उसका एलसीएम निकल जाएगा, सिंपल सा है। तो ये क्या है? ये दो हो या तीन हो, जितने भी हो, उनका एचसीएफ एक रहेगा और एलसीएम के लिए उनको आपस में मल्टीप्लाई। पर अगर एग्जाम में आए तो इस तरीके से करो, ठीक है, इसी तरीके से करना। अब ये वाला देखो, 2 से करा 4 पे गया, 2 से करा 2 1, 9 से करेंगे ये तो आ ही गया होगा आपको, 5 से करा 5 पे गया, तो 8 का कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और 9 का कितना आया? 3 इंटू 3। 25 का कितना आया? 5 इंटू 5। अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो एक कॉमन है। कितना कॉमन है? एक। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है। क्या कॉमन है? एक। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा? जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो ये सबको मल्टीप्लाई तो करना है, जो बचे हो सारे। मतलब अगर इसको देखें तो ये 8 है, इसको देखें तो ये 9 है, और इसको करें तो ये 25 है। मतलब 8 गुणा 9 गुणा 25, कितना? 8 नहीं 72 गुणा 25, 72 गुणा 25 करना है, मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट सिंपल से थे, मुश्किल नहीं है कुछ इसमें। जैसे पीछे वाला करा था वैसे ये वाला है, इसमें 3 नंबर होगा, उसमें 1 2 नंबर थे, उसमें 2 में कॉमन देख रहे थे, इसमें 3 में कॉमन देखना, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला, जो मैंने आपको वेरीफाई करना सिखाया था ना, उसमें एक फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला क्या बताया था? अगर 2 नंबर है ए और बी, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ भी होंगे। अगर ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है? अगर 2 नंबर ए और बी हैं तो ये इनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर आते हैं। तो यहाँ पे वही बोला हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ इन दोनों नंबर का, एक नंबर ये है एक ये नंबर है, तो एचसीएफ दिया हुआ नहीं, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है इसका। तो 2 नंबर कौन कौन से हैं? 306 और 657, यही है। और इनका एचसीएफ कितना है? 9, और एलसीएम कितना है? ये तो निकालना ही है, ठीक है, मैंने सेम फॉर्मूले का यूज करा। अब एलसीएम निकालना है ना, ये मल्टीप्लाई का है, इसके साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब 9 की टेबल से कितने पे जाएगा? ये जाएगा 3 4 पे, 34 पे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 657 गुणा 34। 657 को 34 से गुणा करना, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 2 22, 4 6 24, 2 24, 4 6 24, 2 26, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 2 17, 3 6 18, 1 19, 8 3 13, 1 11 12 2, कितना हो जाएगा? 22,338। सिंपल, इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर में आ सकता है एग्जाम में, एक नंबर का आ सकता है ये, इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से होगा सेम, ठीक है। पहले फॉर्मूला, उसके बाद इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो।
ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बताया, पहला ये अभी तक का पहला क्वेश्चन आया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये बोल रहा है कि क्या 6 की पावर n कभी भी 0 डिजिट पे एंड हो सकता है। 6 की पावर n का मतलब ये है, पहले मैंने 1 रखा, नेचुरल नंबर n की वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए 1 से लेके इनफिनिट तक, कोई सी भी। 6 आया, 2 रखा 26 आया, 3 रखेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा। देखिए तो ध्यान से देखिए ना, तो इसकी जो एंडिंग होती है वो 6 से ही होती है, पर ये चेक करने को बोल रहा है 0 से। किससे बोल रहा है? 0 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनी नंबर दैट ends with digit 0 that must be divisible by 10 की पावर n। मतलब क्या है कि जो भी नंबर, ऐसा कोई सा भी नंबर है जो एंड कर रहा है 0 डिजिट पे, 0 पे खत्म हो रहा है, तो वो हमेशा और हमेशा, मतलब हमेशा और हमेशा 10 की पावर n से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है ना, होगा ही होगा। 10 की पावर n मतलब अगर 1 है तो 10 से हो सकता है, 2 है तो 100 से भी हो सकता है। जैसे मैंने 550 लिखा है, 550 तो ये 10 से वहां होगा, 100 से नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने 10 की पावर n बोला है, कुछ भी हो सकता है। तो 10 की पावर n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा? 2 × 5 उसकी पावर n। और यहाँ पे हम 6 की पावर n का करें, अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो उसमें 1 2 होना चाहिए और 1 5 होना चाहिए। मिनिमम 2 एक बार होना चाहिए और 5 एक बार होना चाहिए। इससे ज्यादा हो तो चलेगा, कुछ भी हो चलेगा, पर ये 1 और 1 तो होने ही चाहिए, तभी वो 0 पे एंड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 आएगा इसकी पावर, क्योंकि यहाँ पे 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हियर इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मैंने आपको अच्छी सी लैंग्वेज में बताया है। अगर इस लैंग्वेज से करोगे, इस मेथड से करोगे, पूरे नंबर बनेंगे। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, यहाँ पे 5 इज नॉट प्रेजेंट, इसलिए सो 6 की पावर n नेवर एंड्स विद डिजिट 0। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। नो करोगे उसके बाद ये सब लिखेंगे। ठीक है, थ्योरी वाला है ये सारा, बस इतना ही लिखना है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये सब, बाकी ये है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड, एक ये है पूरा, आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं, जिसके फैक्टर में 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो, जिसके फैक्टर्स में 2 और मोर देन 2 नंबर्स, मोर देन 2 नंबर्स will be present। ठीक है ना, ये कंपोजिट नंबर होता है। उसके फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनमें फैक्टर में कितने नंबर होते हैं? केवल और केवल 1 नंबर होता है, और एक्स्ट्रा में जैसे 17 है, इसका फैक्टर करेंगे तो 17 × 1 होगा, इसको काउंट नहीं करेंगे, एक ही तो नंबर हुआ, और इसके फैक्टर में 2 या 2 से ज्यादा नंबर होंगे। ठीक है, तो हमें वही करके दिखाना है। पहला नंबर देखो, 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ पे जब प्लस माइनस आता है ना, तो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया।
दोनों पार्ट में कॉमन क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, दोनों पार्ट में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, तो 13 को कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद देखो 13 को अगर कॉमन निकाल दिया तो बचा 7 इंटू 11 इंटू जहां पे 13 आया वहां पे तो एक ही बचेगा ना, कॉमन निकाल लिया मैंने बात मल्टीप्लाई में, प्लस 1, यही आएगा 13। ये कितना हो जाएगा 77 77 ही बचा, 78 हो गया, कितना हो गया 78। तो 13 इंटू, अब ये 78 को तोड़ सकते हैं हम, 13 से 78। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे इन द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, नंबर्स इन द नंबर क्या है यहाँ पे, 2 more than 2 numbers are present, so this is a composite number। सेम मेथड से अगला वाला भी होगा, सेम मेथड से अगला वाला भी होगा। कौन सा वाला, अगला वाला, सेकंड वाला क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में कितना है 5। यहाँ पे भी दो पार्ट हो गए, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें 5 और इसमें भी 5 कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन निकाल लिया, क्या निकाल लिया कॉमन 5 ना, तो इसमें जो बाकी बचे हुए नंबर वो इधर आ जाएंगे अंदर, और जहाँ पे 5 आएगा वहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, जहाँ पे 5 था वहाँ पे क्या हो जाएगा 1। 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1, 4 3 2 1 की जगह 1 ही है, इधर 4 5, ये कितना हो जाएगा 42 गुणा 12, 12 दूनी 24, 24, ठीक है ना, ये पूरा हो गया, प्लस में 1 5। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 42 गुणा 24 कितना आएगा, 24 दूनी 48, 24 चौक 96, 100, 4 जोड़ के कितना आया 1008 प्लस में 1, 5 गुणा कितना हो जाएगा 1009। तो इसके फैक्टर में भी तो दो नंबर आ रहे हैं, तो सेम लाइन आप क्या लिख दोगे वाली, ये कॉपी करना सेम, ये वाला, ये जो सेम लाइन है ना वो दोबारा यहाँ पे रिपीट करनी है, या तो आप करना ना ये वाला ऊपर कर देना और दोनों के लिए एक बार लिख दो, दोनों के लिए एक बार, सिंपल, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम वाला है, ऐसे क्वेश्चन अब कम आते हैं, पहले ज्यादा आते थे, ये क्वेश्चन अब कम आने लगे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, वर्ड में सब कुछ दिया है, ठीक है ना, ये वैसे वाले क्वेश्चन नहीं है। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, will Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start at the same time, यहाँ पे सेम टाइम होगा, at the same time। तो पहले क्वेश्चन में समझते क्या है, क्या समझते क्वेश्चन में क्या है, पहले वो समझते। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, क्या एक सर्कुलर पाथ है, यही है। अब इसमें दो, एक सोनिया है, कौन है सोनिया है, और एक कौन है रवि है, कहाँ गया रवि, ये सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं इसको पूरा करने में, 18 मिनट लग रहे हैं, कितने मिनट 18 मिनट, और रवि को कितने मिनट लग रहे हैं 12 मिनट लग रहे हैं, कितने मिनट 12 मिनट, और दोनों ने एक साथ भागना स्टार्ट करा। देखो ये रहा रवि, कौन है रवि, और यहीं से भागना स्टार्ट करा सोनिया ने, किसने सोनिया, दोनों ने एक साथ भागना स्टार्ट करा, पर इसने पूरा राउंड कितने मिनट में कंप्लीट कर लिया 12 मिनट में, कितने मिनट में 12, मतलब इसने स्पीड में भागा, ये तेज भागा इसलिए 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया, और सोनिया है इसने कितने मिनट में कंप्लीट करा इसको
इसको कंप्लीट करा इसने 18 मिनट में, ये लेट भागी मतलब धीरे भाग रही थी। तो रवि आगे होगा, सोनिया पीछे होगी। अब रवि आगे होगा तो राउंड मार रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा ना कि रवि सोनिया को पीछे से आके मिल जाएगा, है ना, मतलब इसका एक राउंड इससे एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो मतलब ये आपस में यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये पूछा कब मिलेंगे, ऐसा कौन सा मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम जहां पे वो एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है, एक दूसरे को सेम जगह पे मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, 12 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तभी तो बोला मिनिमम टाइम चाहिए इसको, ये तो निकालना है यहाँ पे। तो 12 का करेंगे 2 6 2 3 3, 12 का कितना आया 2, एलसीएम निकालना है ना, तो अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको बताया था मैंने सिर्फ एलसीएम के लिए, क्या एक साथ कर दो दोनों को, ये 6 पे गया, ये 9 पे गया, 2 से करा, ये 3 पे 9 में जाएगा नहीं तो 9 को 9 ही रख दो, 3 से करेंगे 1 पे, और ये क्या 3 पे, फिर 3 से करेंगे 1 1, कितना आया 2 2 3 3 2 2 3 3 ना, 4 4 दिया 12 12 दिया 36, तो आंसर क्या है 36 मिनट बाद ये दोनों दोबारा से एक जगह पे सेम प्लेस पे मिलेंगे, सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक एग्जांपल मैंने आपको और दिया है यहाँ पे, पीछे मैंने आपको 6 की पावर n वाला कराया था, सेम मेथड से 4 की पावर n भी हुआ। 6 की पावर n में क्या हुआ था, ये हुआ था, यहाँ पे 5 नहीं था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 की पावर n, यहाँ पे भी 5 नहीं है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज में लिखना है, बस 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n का यूज करना है। तो ये आपको होमवर्क है, आप उसको घर पे ट्राई करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, तभी मैंने आपको एक और एग्जांपल कराया इसका, एक और एग्जांपल दिया। अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो 1.2 में क्या है कि एक इरेशनल नंबर होगा, हमें पता है कि वो इरेशनल नंबर है, पर इसको प्रूव करना है, हमें साफ दिख रहा है कि इरेशनल नंबर है, पर फिर भी इसको प्रूव करो। प्रूव कैसे करेंगे, मेथड क्या है, पहले हम उसको उल्टा मानेंगे, उल्टा अज्यूम करेंगे, जो नहीं है उसको हम अज्यूम करेंगे, ये इरेशनल है, पर हम इसको क्या अज्यूम करेंगे, रैशनल है, बेफालतू का। तो कैसे करते हो देखना है, आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं इसमें। एक तो ये सिंगल वाले क्वेश्चन, ऐसे जो सिंपल हो, √7 हो गया, √2 हो गया, या √2 √3 हो गया, ये तो सिंपल वाले हो गए। और एक इसके अपॉन में हो सकता है, एक अपॉन में आ गया, और पहला टाइप, दूसरा टाइप, और तीसरा टाइप में क्या होता है प्लस माइनस होता है, ऐसे वाले अलग अलग होंगे, या फिर 3 - 2 √5, ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, तीनों आने चाहिए। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट आते ही आता है ये, 100% आएगा ऐसे क्वेश्चन, इसको बोलते हैं ना 100% गारंटी से आएगा ऐसे। 2 आपको मैंने बताया इंपॉर्टेंट, एक 6 की पावर n वाला या 4 की पावर n, कुछ भी आ सकता है, मेथड तो सेम है, लैंग्वेज भी सेम है, आपको बस नंबर चेंज करना है, ठीक है। एक तो ये वाला बताया, और एक इससे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट अस से दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, उल्टा हमने मान लिया रैशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल की बात कर रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनल मानेंगे, पहला स्टेप यही है, पहला स्टेप क्या है, इसको रैशनल अज्यूम कर लूंगा, हमने इसको अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं p/q, बात वही है, यहाँ पे a and b are A and B are कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, क्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जैसे ए और बी, ये एक साथ कौन से पार्टी में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं दोनों। एग्जांपल के लिए जैसे 3 और 5 है, ये एक साथ कौन से टेबल में आते हैं,
दो में तो आते नहीं है, ना तो तीन में आते हैं, या तो पांच में आते हैं। ये एक साथ और एक साथ केवल और केवल एक 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 के पार्ट में आते हैं। किसके पार्ट में आते हैं? एक के। ऐसे ये दोनों भी एक के में ही आएंगे, तभी तो हमने इसको को प्राइम बोला था। जैसे 3 और 7 हो गया, ये दोनों एक साथ कब आते हैं? एक के टेबल में। तो वही हमने लिखा है, को प्राइम नंबर यही होते हैं। है ना? तो पहला स्टेप समझ आया, रैशनल मान लिया हमने, रैशनल अज्यूम कर लिया। अगर रैशनल है तो a अपॉन बी के रूप में लिख दिया उसको। ये क्या करेंगे हम इसमें? ये स्टेप नंबर पहला है, स्टेप नंबर पहला। इसको स्टेप में मैं तोड़ रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे, बाकी एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, ये जो मैं लिखा वही लिखना बस। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। देखो टारगेट हमारा ये है कि ए और बी ये क्या थे? को प्राइम नंबर थे। क्या थे? को प्राइम नंबर थे। एक साथ ये केवल और केवल एक के टेबल में ही आएंगे, और दोनों एक साथ किससे डिवाइड हो सकते हैं? केवल और केवल एक से। पर हम ए और बी को ना किससे डिवाइड करा देंगे? 5 से। जो नंबर उससे डिवाइड करा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। जो बात हम बोल रहे हैं वो गलत है, बस हो जाएगा सॉल्व। ये हमारा टारगेट है। ए और बी को किससे डिवाइड करा दो? 5 से। तो स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा? 5 बचा। इधर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला? एक बार ए को डिवाइड कराना 5 से, एक बार बी को कराना है। तो क्या करूंगा? इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा ना। 5b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, इधर ए स्क्वायर बचा। फिर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई आएगा 5, इधर आके डिवाइड हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ पे क्या है कि 6 का स्क्वायर कितना है? 36 और एक 6। यहाँ पे 36 है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी 2 से डिवाइड हो गई होगा। ऐसे ही a का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो सिंपल a भी 5 से डिवाइड हो गई होगा, ये हो गई होगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? a स्क्वायर इज डिविजिबल by 5 and a will also divisible by 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर और ए दोनों को किससे डिवाइड करवा दिया? 5 से। अब किसकी बारी आई? बी की बारी आई। तो क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे हम? जो ये था ना, ये यहाँ पे जो नंबर है ऊपर, ध्यान से देखना, ये जो नंबर है इसको हम लेट करेंगे, कुछ लेट करेंगे। जो ए है ना, जो नीचे, जिसके नीचे है उसको लेट करेंगे, ए को। जो नंबर है वही लिखेंगे यहाँ पे, जो नंबर है वही लिखेंगे, और कुछ हटके कांस्टेंट ले लेंगे, अल्फाबेट कुछ हटके ले लेंगे। ठीक है, ए और बी तो ले नहीं है, ए और बी तो ए में चल ही रहा है, मैंने सी ले लिया। हमने ए को 5c बोल दिया, जो भी नंबर हो वो नंबर लेना है, और उसके ए और बी के अलावा कोई हटके अल्फाबेट देना है। अब क्या कर देंगे? इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसको बोलेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे 5, यही थी। ए की जगह कितना रखना? 5c रखना है। तो बी स्क्वायर बराबर में ए की जगह कितना रख दिया? 5c रख दिया, और उसका स्क्वायर था ना नीचे 5। बी स्क्वायर बराबर में, देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इनटू में c का स्क्वायर, c स्क्वायर हो गया बटे 5। 5 से कट गया ये 5 पे, तो कितना आया? बी स्क्वायर इक्वल टू में 5c स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई का इससे क्या होगा? डिवाइड, तो c स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर बटे 5। सेम लाइन रिपीट। ठीक है, हियर बी स्क्वायर एंड बी बोथ आर डिविजिबल
बाय 5। अब हमने दोनों को किससे डिवाइड करवा दिया, 5 से। पर ये तो को प्राइम नंबर थे ना, ये तो एक से हो सकते थे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए एंड बी आर, ए एंड बी आर, बी आर को प्राइम नंबर। कौन से थे, को प्राइम नंबर थे, जो कि दैट ओनली डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो सकते हैं, 1 से। बट यहाँ पे किससे डिविजिबल हो गए, बट हियर दे आर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शन है, रूट 5 को हमने क्या कहा था, रैशनल माना था। पर ये कॉन्ट्रडिक्शन रेज हुआ है हियर, द कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमने माना उसको उल्टा, विरोधाभास जिसको हिंदी में बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our एक मिनट ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, our wrong assumption। So root 5 is an irrational। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3 नंबर का तो आते ही आता है हमेशा, इरेशनल नंबर। ठीक है, कहाँ से स्टार्टिंग करी थी हमने, यहाँ से करी थी। लेट अस से दैट रूट 5 इज एन रैशनल नंबर, रैशनल माना था इसको, रैशनल माना तो ए अपन बी में दिया था, ए और बी क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे, ये स्टेप नंबर 1 था। अब अगले में क्या करा था हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा था, स्क्वायर करके हमने ए के नीचे 5 ले आए थे हम, ठीक है। उसके बाद जो नंबर था उसको हमने वही नंबर माना, पर एक दूसरे अल्फाबेट के साथ पुट करके हमने बी के नीचे 5 ले आए। ए और बी किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो को प्राइम नंबर थे। पर हमने किससे डिवाइड करा दिया, 5 से। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शन राइजेस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, हमारी रॉन्ग असम्पशन की वजह से हुआ है। तो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बस ये देखो, लैंग्वेज सबकी सेम रहनी है, लैंग्वेज सबकी सेम रहनी है। अगर यहाँ पे मान लो मैं ये कर दूं, रूट 3 कर दूं, तो जहां 5 है ना, वहां क्या रखना है, 3 रखना, बस सिंपल है। जहां 5 दिख रहा है आपको, वहां 3 रखना है। देखो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और कट के भी 3 बचेगा, 3 ही बचेगा, फिर से 3, यहाँ पे भी 3, जहां 5 है वहां क्या रखना है, 3। अगर रूट 2 कर दूं तो जहां रूट 5 है वहां 2 कर देंगे, बस सिंपल से। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। 3 नंबर का आता है, इसको प्रैक्टिस करना है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इजी है, इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट अस से दैट ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर है ना, लेट कर लिया हमने। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a अपॉन बी की फॉर्म में। वही बात यहाँ पे भी लिख लिया, a एंड बी आर को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। वही बात दोबारा से लिख दिया हमने। अब क्या करना है, यहाँ पे अलग मेथड से करना है। वो वाले जितने भी थे, रूट 5, रूट 2, रूट 3 या रूट 7, वो उसी मेथड से होंगे। स्क्वायर करना होगा और लिखना पड़ेगा, बट्टे में लाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, वही सब इन टाइप में होगा, इसके टाइप में होगा। पर इसके टाइप में क्या होगा, जो भी रूट में नंबर है ना उसको अकेला छोड़ना है। क्या करना है, रूट में जो भी नंबर हो, रूट में ये नंबर है ना, इसको अकेला छोड़ना, बस टारगेट क्या है, रूट वाले नंबर को अकेला छोड़ना है। तो ये 3 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस। तो इससे माइनस कर देंगे हम 3। अच्छा कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया कि इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के।
एक तो जिसके नीचे एक जिसके नीचे कुछ उसके नीचे एक, फिर क्या करेंगे इसको हम नीचे को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई a माइनस 3b, यही करेंगे। एक और तरीका होता है डायरेक्ट, क्या होता है जैसे देखो सेम है, जब भी ऐसा हो ये फ्रैक्शन में है ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे नीचे वाला सेम ऊपर वाला सेम साइन सेम मल्टीप्लाई कर दो 3b, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका a माइनस 3b बटे b, यही आया। हमने क्या करना था, हमें करना था √5 को अकेला, अभी √5 अकेला नहीं हुआ, 2 है उसके साथ में, तो 2 मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, नीचे आ जाएगा, तो 2b हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये तो इरेशनल नंबर है, क्या है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और ये क्या है रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये p अपॉन q के रूप में है, a बटे b के रूप में है ना, तो इरेशनल नंबर हो गया और ये इरेशनल। अब दो रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन किसकी वजह से हुई है, हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। ये क्या है रैशनल, तो लिखोगे कैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखो ये a माइनस 3b बटे 2b इज अ रैशनल नंबर, इसीलिए देयरफॉर जो √5 है मस्ट बी रैशनल नंबर, विल बी रैशनल नंबर। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, √5 हमें पता है ना इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, रूट में है, इसलिए क्या है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखोगे बट वी नो √5 इज अन इरेशनल नंबर। यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है, हियर द कॉन्ट्रडिक्शन arises from due to our wrong assumption। सो जो भी नंबर है ये 3 + 2 √5 इज अन इरेशनल नंबर, हो गया ये। आपको ये लैंग्वेज या जो भी लाइन है ना सेम रखनी है, बस नंबर को चेंज करना है, हर किसी में लैंग्वेज सेम रहेगी, नंबर चेंज हो जाएगा बस, ठीक है ना, लैंग्वेज सेम नंबर चेंज। और मैंने जो आपको बताया था सिंगल नंबर थे √5 √3 √2 √6 जो भी हो, उसको करने का तरीका पीछे मैंने सिखा दिया, वो सारे के सारे सेम तरीके से होंगे, और ये वाले ऐसे तरीके से होंगे, एक p अपॉन q के रूप में ले आओ, ये रैशनल है ये इरेशनल है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है इनका, तो ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपको मैंने 3 टाइप बताए थे, उसी टाइप का ही अगला सेकंड टाइप का, ये भी पहले वाले की तरह होगा, जो पहला वाला कराया था मैंने भी, पहला वाला कुछ सेम तरीके से होगा। क्या कर लेंगे हम, अज्यूम कर लेंगे ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम, और यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम नंबर, है ना, लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या था अपना, पहले वाले क्वेश्चन की तरह पहला वाला स्टेप क्या था अपना, क्योंकि सिंगल नंबर तो है कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला वाला स्टेप क्या था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर भी करेंगे, एक का स्क्वायर तो एक होता है और √2 का 2 हो गया, और a² बटे b² इधर आ गया, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब बराबर में होता है, तो 2a² बराबर में b²। बस अंतर ये है कि ये उल्टा है, पहले वाले क्वेश्चन ऐसे थे ना, ऐसे थे, पर ये इस बार ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसमें पहले b से डिवाइड होगा, पहले b को डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा b² बटे 2, तो यहाँ पे वही बात लिखोगे b² एंड b बोथ आर डिविजिबल
डिविजिबल बाय 2। तो ये इक्वेशन नंबर पहली हो गई। ऐसे ही अब क्या करेंगे इसमें, अब लेट करेंगे दोबारा, जो जिसको डिवाइड करा है ना, बी को डिवाइड कर रहे हैं, तो वही नंबर लेट करेंगे हम, उसके साथ में कोई अदर अल्फाबेट, ठीक है। तो पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब पुट कर दो उसको, बी की जगह 2c रख दिया, नीचे 2 है, पूरे का स्क्वायर, पूरे का नहीं सिर्फ ऊपर का तो था, इसका स्क्वायर करना सिर्फ, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर में 2 का 4 हो गया, सी का सी स्क्वायर, नीचे 2, ये कट गया 2 पे, तो ए स्क्वायर बराबर में 2c स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का इसके साथ क्या हो गया, डिवाइड, तो सी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे 2। अब देख लो यहाँ पे ए स्क्वायर एंड ए बोथ आर डिवाइडेड बाय 2। अब बैक करके आप इसकी जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई थी ना, जो लाइनें लिखवाई थी, सेम इसमें लिखनी है, कॉपी करना, बस सेम कॉपी करना है, आप इसको खुद कर सकते हो। ये वाला कैसे होगा, ये सिंगल नंबर नहीं है, ये इसकी तरह होगा, इसकी तरह। मैंने बताया ना आपको 3 टाइप के बताए थे मैंने भी, कौन कौन से बताए थे, एक तो ऐसे वाले है ना, और एक कैसे बताए थे, ये अपॉन में आ जाएंगे, ये अपॉन में आ गए, अपॉन वाला सेम तरीके से, ये दोनों सेम तरीके से होते हैं, ठीक है, सेम 1/7। पर ये वाले जो होते हैं ना, ये अलग तरीके से होते हैं, या फिर 3√7 या फिर ऐसे ही। तो इसमें भी वही तरीका है, लेट कर लेंगे, लेट दिस इज रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर हमने लेट कर लिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन बी के, वही बात लिखनी है, ए एंड बी आर क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, है ना, ये दोनों को प्राइम नंबर हुए। तो हमें क्या करना है, इसको अकेले छोड़ना था, टारगेट यही है, हमेशा जो रूट वाला नंबर हो उसको अकेले छोड़ना है। तो ये मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया 7b। अब फिर से वही वाली बात, ये p अपॉन क्यू के रूप में है, ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना, तो ये रैशनल हुआ, जबकि ये इरेशनल है, तो ये बराबर हो ही नहीं सकते। सेम जो पीछे लाइनें लिखाई थी मैंने, वो यहाँ पे कॉपी करनी है, कौन सी लाइनें, ये वाली लाइन, बस चेंज क्या करना है, ये √5 तो उसमें भी है, √5 तो उसमें भी है ना, यहाँ पे बराबर में क्या आया था, ये चेंज करना आपको, इसकी जगह क्या डाल देना है, b कितना था, a/7b, ध्यान से करोगे हो जाएगा, सिंपल है। इसको रैशनल है पर ये इरेशनल है, ये बराबर हो नहीं सकते, तो यही करना था बस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये वाला सेम क्वेश्चन है, ये वाला, ये जो अभी कराया था ना, ये वाला और ये वाला सेम क्वेश्चन है। आप ये खुद करना, प्रैक्टिस जितनी बार करोगे उतना फायदा रहेगा, खुद से करो, सॉल्व आ ही जाएगा, ये होमवर्क है। और कुछ हटके, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज में नहीं दिए पर फिर भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कुछ दो नंबर है, पहला नंबर मान लो a की पावर 5 इंटू बी की पावर 7, दूसरा नंबर मान लो a की पावर 3 एंड b की पावर 6 है। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सिंपल है, देखो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, बिग पावर को देखते हैं, लार्ज पावर को देखते हैं, और एचसीएफ के लिए स्मॉल पावर को देखते हैं, स्मॉल पावर, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, इनकी हमें पावर से मतलब है। अगर मुझे एलसीएम निकालना है ना, तो इन दोनों में एक ही पावर कौन सी बड़ी है, बड़ी वाली बिग पावर देखना है एलसीएम के लिए, तो 5 इंटू
बी की कौन सी बड़ी पावर है 7, तो ये इसका आंसर हो गया एलसीएम। एचसीएफ निकालना तो दोनों की एचसीएफ निकालना है तो दोनों की स्मॉल पावर, ए की स्मॉल पावर कौन सी है 3 वाली, बी की स्मॉल पावर कितनी है 6 वाली, तो ये इसका क्या होगा एचसीएफ। ठीक है, एक और देख लो एग्जांपल के लिए, बड़ा सा देखो, ये हो गया एक 23 की पावर 7 है, 29 की पावर 8 है। ठीक है, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर कितना है 23 की पावर 2 है और 29 की पावर 13 है। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके बताना, एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके कमेंट कर देना इसका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो बोल सकते हैं, आ सकता है एक नंबर में आ सकता है। एचसीएफ के लिए स्मॉल पावर देखना दोनों की स्मॉल पावर्स और एलसीएम के लिए बिग पावर। ठीक है, दोनों की स्मॉल पावर एचसीएफ के लिए और एलसीएम के लिए बिग पावर। एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा हटके, वो क्या है जो मैंने बताया था, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बच्चा इसको देख के डर जाएगा, समझ नहीं आएगा उसको क्या करना है, कि इसमें नंबर तो दिया ही नहीं, हमें नंबर ऐसे देखना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2 ही तो है, 2 ही तो हुआ ना, 2 3 5 7 ये ऐसे 2 से तो स्टार्ट हुए थे, तो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया। और कंपोजिट नंबर कौन सा था मैंने बताया था, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, तो 2 3 4 5 इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है, ये तो प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया, तो ये बचा ना 2 × 2, फैक्टर में 2 नंबर है ना, तो ये कंपोजिट नंबर 4। तो हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या बोला है, इनडायरेक्टली क्या बोला है 2 और 4 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 2 का क्या हो जाएगा 2 × 1, 4 का निकालेंगे तो ये आएगा, 2 का क्या है 2 × 1, 4 का क्या है 2 × 2, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का 2, कितना हो जाएगा 2। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सकता है। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम मान सकते हैं इसको, इनडायरेक्टली हमें 2 और 4 का निकालने को बोला था। सेकंड क्या है, सेकंड है फाइंड द, ये मैं बता चुका हूं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, प्राइम या ऐसे बोलो उसको, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। क्या हो जाएगा, मैंने आपको नोट के फॉर्म में बताया था, कोई भी 2 प्राइम नंबर हो या 2 से ज्यादा कितने भी प्राइम नंबर हो, उनका एचसीएफ जो होता है ना वो ऑलवेज कितना रहता है, हमेशा कितना रहता है, 1 ही रहता है। तो ये अपना वन शॉट पूरा कंप्लीट हो गया है, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया पहले चैप्टर का, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना बताया, फैक्टराइजेशन बताया, ये सारा मैंने एक ही वीडियो में बताया। ठीक है, वन शॉट है ये, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।